महाराष्ट्र के साथ ही दूसरे राज्यों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर बारिश आफत बनी हुई है। हल्द्वानी में बरसाती नाला पार करते वक्त एक हादसा हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी नाला पार करते हुए पानी के बहाव की चपेट में आ गया और फिसलकर नाले में गिरने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसी बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। भाई पकड़ो, बह जाइयो। राधे भाई हाथ पकड़ो, आ जाओ, तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खटीमा में भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं चमोली में बारिश से सभी नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। चमोली में प्रशासन ने सभी को नदी किनारे से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर बह रहे हैं। चमोली के तमाम नदियां इस समय उफान पर बह रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो धौली नदी हो या अलकनंदा नदी हो, अपने पूरे उफान पर बह रही है। और इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं नंदप्रयाग क्षेत्र में हो या थराली पिंडर क्षेत्र में, हमने देखा कितने भी बरसाती नाले हैं वो पूरे उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से मैदानी जो इलाके हैं, चाहे हम ऋषिकेश की बात कर लें या हरिद्वार से जब भी गंगा गुजर कर जाती है तो मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश तक इसका असर पड़ता है। तो वहीं अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली के जितने भी तमाम इलाके हो गए जो नदियों से लगे हुए हैं, वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जो पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो थोड़ी सी बारिश कम होने की वजह से नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन और मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले कुछ घंटे भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो ऐसे में जो नदियां हैं उनका जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ सकता है। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, चमोली, विष्णुप्रयाग। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच आज भी कुमाऊं के सभी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं अलर्ट के बाद कुमाऊं के 6 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कुमाऊं में बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 72 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी के साथ कलसिया और रक्सिया नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने को भी कहा गया है। रामनगर में बारिश के बाद कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की टीम कोसी बैराज पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुमाऊं में 100 से ज्यादा सड़क बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से बंद चल रही है। पिथौरागढ़ में तो एक तरह से भारत चीन सीमा से संपर्क भी कट गया है, क्योंकि पिथौरागढ़ शहर से इन इलाकों को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुमाऊं में बारिश से जिंदगी ठहर गई है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आज बंद हैं। बारिश को देखते हुए स्टेट पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। चक्राता कालसी सड़क जगह जगह से तबाही और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से गिरते ये मलबे की तस्वीरें कालसी चक्राता सड़क की हैं, जहां जजरेड़ मोड़ पर डेंजर जोन से भूस्खलन हो रहा है। जौनसार बाबर की लाइफ लाइन पर बारिश होते ही जगह जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों को भारी दिक्कत होती है। हालांकि प्रशासन ने 24 घंटे यहां जेसीबी मशीन तैनात की है। चक्राता कालसी मोटर मार गई हमारे पूरे जौनसार बाबर की लाइफ लाइन। इस समय बरसात में तो खैर लोग जो है जान जोखिम में डाल के इसको आर पार करते हैं। हर समय खतरा रहता है, हर समय समस्या रहती है। लोगों को रात बेरात आने के यहाँ तक आ जाते, लेकिन वापस जो उनको जब ये रोड बंद रहती है तो वापस पुनः विकास नगर जाना पड़ता है या पुनः सैया चक्राता जाना पड़ता है। जजरेड़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीते सालों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पुल या टनल बनने से इस बड़े खतरे से बचा जा सकता था। ये पुल जो ये लोग कहते हैं 130 करोड़ का जो पुल है यहाँ बनने के लिए जो डीपीआर बनाई गई है, ये राज्य सरकार के बना ही नहीं सकती है। इसको केंद्र के बिना, सीआरएफ के बिना ये रोड कभी बनी नहीं सकती है। चाहे नेता लोग यहाँ आकर कितने भी बयानबाजी करे। कितनी कैजुअल्टी हो रही, कितनी घटना हो रही यहाँ जजरेड में। भाई यही सही है, पिडोल्डी में यही इनकी कमाई की साधन है। कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ ना तो पुल बनना है ना कुछ और होना है। ये कमाई का साधन इनका जजरेड। यहाँ अगर 1 घंटा मशीन चलाएं तो ये 5 घंटे दिखा देते हैं। पूरी बरसात में कालसी चक्राता सड़क से आवाजाही करना खतरनाक बना रहता है, इसीलिए डेंजर जोन के पक्के इलाज की जरूरत है। लैंडस्लाइड हुआ है, साथ इस समय काफी मात्रा में लैंडस्लाइड होता है और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग या फिर सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए राहत मिल सके। जजरेड़ से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान। एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है, दूसरी तरफ पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमीन खिसकने से पहाड़ से पत्थरों की जमकर बारिश हुई। गनीमत रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड पर हुई भूस्खलन के चलते बंद हो गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। और ये 6 तस्वीरें अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। ये 6 जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये 6 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगभग 200 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में आवागमन ठप हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन भी बाढ़ की स्थिति से निपटने की कोशिश में है।